बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा का रिजल्ट और कट ऑफ हुआ जारी। प्रशिक्षण से अनुपस्थित शिक्षकों से अर्थदंड वसूलने का आदेश। विशिष्ट शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण में आया बड़ा बदलाव। नवंबर माह का वेतन कितने प्रतिशत महंगाई भत्ता के साथ मिलेगा। बीपीएससी द्वारा चयनित टीआरई 1 और 2 के कई शिक्षक हुए बर्खास्त। प्रधान शिक्षक काउंसलिंग और पदस्थापन में विलंब की संभावना। डाउटफुल शिक्षकों की पुनः काउंसलिंग 21 नवंबर से संभावित। शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की निगरानी जांच पूरी। रिटायरमेंट आयु में 2 वर्ष की बढ़ोतरी कैबिनेट में मिली मंजूरी। वेल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार विशिष्ट शिक्षक के अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में, जहां हम बातें करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए जीशान अली फ्रॉम कटिहार एंड पंकज कुमार फ्रॉम मधेपुरा जी को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली खबर निकल के आ रही है 19 और 20 जुलाई 2024 को आयोजित बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा का जो रिजल्ट है वो जारी कर दी गई है। यह परीक्षा बिहार के मध्य विद्यालयों, प्राथमिक विद्यालयों और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए भी हुई थी, जिसमें से वर्ग 6 से 8 में कुल 16,989 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जबकि वर्ग 1 से 5 में 21,911 अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की है। विस्तृत परिणाम बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। इसकी जानकारी हमने आपको अर्ली मॉर्निंग आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड कर दी थी। अगर आप हमारे साथ जुड़े होंगे तो आपको मिल गया होगा। इसी के साथ भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में 2 साल की बढ़ोतरी का फैसला लिया है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा, जिससे वे अब 62 साल तक नौकरी कर सकेंगे। यह कदम कर्मचारियों के अनुभव का लाभ लेने और प्रशासन में सुधार करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसके बाद धीरे धीरे राज्य कर्मियों को भी यह लाभ मिलेगा, जिसमें बिहार के शिक्षक भी शामिल होंगे, क्योंकि राज्य सरकारें इस योजना को लागू करने पर विचार कर सकती है। साथियों, इस बात को ध्यान रखते हुए अगली रिपोर्ट्स की ओर रुख करें तो अगली खबर निकल के आ रही है 31 जिलों में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण एवं काउंसलिंग पूर्ण करने वाले शिक्षकों को 20 नवंबर को औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। पटना में मुख्यमंत्री और अन्य जिलों में जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा न्यूनतम 200 नियुक्ति पत्रों का वितरण शिक्षकों को उनके वर्तमान पदस्थापित जिलों में किया जाएगा, जबकि शेष शिक्षकों को उनके पदस्थापित प्रखंडों में नियुक्ति पत्र प्राप्त होगा। आचार संहिता के कारण 7 जिलों के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र 20 नवंबर को नहीं प्राप्त होगी। जी हां शिक्षक साथियों, जैसे ही आचार संहिता इन जिलों से हटती है, वहां के शिक्षकों को भी नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। वहीं सक्षमता उत्तीर्ण उन नियोजित शिक्षकों जिनकी काउंसलिंग किसी कारणवश पूरी नहीं हो पाई थी या जो डाउटफुल श्रेणी में आए थे, उनकी पुनः काउंसलिंग 21 नवंबर तक संभावित है। इन शिक्षकों को 20 नवंबर को मिलने वाली मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र से वंचित रखा जाएगा। हालांकि वे ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। पुनः काउंसलिंग के बाद ही इन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। जी हां शिक्षक साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो डाउटफुल श्रेणी में आ गए हैं या जिनकी काउंसलिंग पूरी नहीं हुई है, उन्हें 20 नवंबर को हरगिज आपका जो है नियुक्ति पत्र नहीं मिलने वाला है। इसी के साथ प्रधान शिक्षक काउंसलिंग और पदस्थापना में अब विलंब की संभावना जताई जा रही है। शिक्षा विभाग की हाल में ही हुई मीटिंग में इस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया। फिलहाल शिक्षा विभाग का ध्यान सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को 20 नवंबर को मिलने वाली नियुक्ति पत्र पर केंद्रित है। काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दिसंबर के दूसरे सप्ताह या अंत तक हो सकता है। वहीं प्रधान शिक्षक का रिवाइज रिजल्ट भी जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि बीपीएससी ने ईडब्ल्यूएस कट ऑफ को स्पष्ट कर दिया है, जहां पे बहुत सारे शिक्षकों को कंफ्यूजन था। इसी के साथ अगली रिपोर्ट की ओर रुख करें तो बिहार सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की दर को 50% से बढ़ाकर 53% करने का निर्णय लिया है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। यह कदम केंद्र सरकार के समान कर दिया गया है, जिससे राज्य कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाभ मिलेगा। बढ़ी हुई राशि का भुगतान नवंबर 2024 के वेतन के साथ किया जाएगा। जी हां शिक्षक साथियों, मैं आपको बता दूं कि नवंबर 2024 का भुगतान 53% डीए के अकॉर्डिंग होगा। और आपको मैं इसी के साथ बता दूं कि आने वाले समय में जो एरियर की राशि होगी डीए का, वो भी जल्द प्राप्त हम लोगों की हो जाएगी। वहीं राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT ने 15 नवंबर 2024 को एक आदेश
जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि शिक्षक सतत व्यावसायिक विकास यानी CPD योजना के तहत आवासीय प्रशिक्षण में भाग लेते हुए रात्रि विश्राम नहीं करते हैं, उनसे प्रशिक्षण व्यय की राशि उनके वेतन से काटी जाएगी। यह कदम प्रशिक्षक नियमों का उल्लंघन करने वाले शिक्षकों के खिलाफ लिया गया है। संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को विभागीय कार्रवाई के लिए अनुशंसा भेजने का निर्देश दिया गया है। वहीं बिहार के भागलपुर जिले में TRE 1 और TRE 2 के तहत बहाल 14 बाहरी राज्यों की महिला शिक्षिकाओं की सेवा समाप्त कर दी गई है। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद इन शिक्षिकाओं को शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी CTET में 5% की छूट नहीं दी गई, जिसके कारण वे बिहार में शिक्षक नियुक्ति के योग्य नहीं मानी गई। परिणाम स्वरूप उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। आने वाले समय में बिहार के अन्य जिलों में भी इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। पटना जिले के प्रारंभिक स्कूलों में कार्यरत रसोइयों के बीच दिसंबर तक पाक कला प्रतियोगिता होगी, जिसमें अलग अलग भोजन तैयार करने पर रसोइयों को 20-20 अंक दिए जाएंगे और प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को नकद पुरस्कार मिलेगा। प्रतियोगिता से 30 रसोइयों का चयन किया जाएगा, जो अन्य रसोइयों को मध्याह्न भोजन बनाने की ट्रेनिंग देंगे। पहले चरण में 5 प्रखंडों से 15 स्कूलों के रसोइयों जीरा चावल, खिचड़ी, पुलाव आदि बनाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को गुणवत्तापूर्ण आहार देना है। इसी के साथ अगली खबर की ओर रुख करें तो पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की निगरानी जांच पूरी कर ली गई है। अब तक 2768 आरोपितों के खिलाफ 1563 कांड विभिन्न जिलों में दर्ज किए गए हैं। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने जांच की रिपोर्ट उच्च न्यायालय को सौंप दी है। कुल 3,52,927 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच में 80% मामलों की जांच हो चुकी है। 354 मामलों को बिहार के बाहर के शैक्षणिक संस्थानों में जांच के लिए भेजा गया है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सभी बड़ी खबरें जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। अन्य सभी खबरों के लिए बिहार विशिष्ट शिक्षक के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल से अभी जुड़ना मत भूलिए। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपसे पहले कई हजार शिक्षक वहां पे जुड़ के सभी खबरों को पहले पा ले रहे हैं, आप सिर्फ पीछे रह जाना। तो जल्दी जाइए और लिंक से हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी प्रतिदिन सुबह दिन भर की सभी बड़ी खबरों के साथ मैं इसी चैनल पर शिक्षा संवाद नामक एक वीडियो बनाता हूं, जिसमें आपको दिन भर की सभी खबरें प्रोवाइड कर देता हूं। तो अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक करके और अपने शिक्षक संबंधित सभी ग्रुप्स में और अपने शिक्षक साथियों के पास इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए, ठीक है ना, शेयर करके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।